नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में आपके साथ चर्चा करने वाला हूं अकाउंटिंग जॉब के लिए अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं कि अकाउंटिंग जॉब इंटरव्यू के क्वेश्चन के ऊपर एक वीडियो बना दो, अकाउंटिंग जॉब में इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके ऊपर वीडियो बना दो। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं एक पूरा निचोड़ आपके सामने लेके आया हूँ, इसलिए मैंने एक लाइन भी लिखी है, इतनी सच्चाई से कोई नहीं बताएगा। तो आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको अपने आप को बेसिकली प्रिपेयर कैसे करना है अकाउंटिंग जॉब के लिए। ये वीडियो उस तरीके की वीडियो नहीं है जिसमें आपको मैं ये बताने वाला हूं कि जर्नल एंट्री याद करके जाना, टीडीएस के सेक्शन याद करके आना, जीएसटी की ड्यू डेट याद करके आना, बिल्कुल नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो प्रैक्टिकली जो पॉइंट है जो मैंने फेस करे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो अगर पूरी देखोगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको 3 पॉइंट बताऊंगा, केवल ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं, केवल 3 पॉइंट बताऊंगा और तीनों पॉइंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर किसी भी चीज़ को स्किप करोगे तो फिर किसी काम की वीडियो नहीं रह जाएगी आपके लिए। तो फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अगर आपको जॉब नहीं मिलती है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप जॉब के लायक नहीं हो। जब आप इंटरव्यू देने जाते हो आप खुद टेंशन में होते हो कि इंटरव्यूअर क्या पूछेगा, और अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो आप ये सोचते हो कि भैया मैं तो जॉब के लायक ही नहीं हूँ, मैं गलत बता के आ गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जरूरी नहीं है कि इंटरव्यूअर ने जो क्वेश्चन पूछे हैं और आपने उसका सही जवाब दिया है और फिर भी उसने जॉब पे नहीं रखा तो उसका मतलब इंटरव्यूअर ठीक है, बिल्कुल नहीं है। बहुत बार इंटरव्यूअर खुद को नहीं पता होता कि वो क्या पूछ रहा है और उसका एग्जैक्ट आंसर क्या है। इसलिए इस चीज में बिल्कुल टेंशन मत लो कि अगर आपको जॉब नहीं मिलती है तो आप जॉब के लायक नहीं हो। एग्जाम्पल बताता हूँ, इंटरव्यूअर की माइंडसेट होता क्या है, जो जिसके यहाँ पे आप एम्प्लॉयर जो है उसका माइंडसेट क्या होता है। बेसिकली वो जिन चीजों से वो खुद पीड़ित है, जो उसके सामने इश्यूज है, वो वैसे ही क्वेश्चन आपके सामने पूछता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे समझो, आप कभी एम्प्लॉयर के पास जब इंटरव्यू देने जाओगे तो कुछ एम्प्लॉयर आपसे पूछेंगे कि भाई साहब आप टाइम से तो आते हो, आप कितने दिन की छुट्टी लोगे। हो सकता है कि उसका जो पिछला एम्प्लॉय हो बेचारा लेट आता हो, वो छुट्टियां ज्यादा लेता हो। दूसरा पॉइंट, मान लो कि किसी एम्प्लॉयर के पास अगर आप जो इंटरव्यू देने गए हो उसके यहाँ पे 2A कभी प्रॉपर्ली रिकनसाइल नहीं होता, तो वो आपसे अधिकतर 2A से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। आप किसी इंटरव्यूअर पे क्वेश्चन देने का इंटरव्यू देने का एम्प्लॉयर के पास, मान लो वो एक ट्रेडिंग यूनिट है जहां पे स्टॉक को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, तो वो स्टॉक से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भैया नेगेटिव स्टॉक को कैसे ठीक करोगे, मेरे स्टॉक को कैसे ठीक करोगे। ठीक है। आप किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में इंटरव्यू देने गए तो आपसे बॉम्ब के रिगार्डिंग पूछेगा, ज्यादातर बिल ऑफ मटेरियल के रिगार्डिंग पूछेगा। ठीक है। आप किसी सर्विस सेक्टर में गए इंटरव्यू देने तो वो हो सकता है आपसे टीडीएस के रिगार्डिंग ज्यादा पूछे, अगर उसका टीडीएस में ज्यादा वो लोगों के पेमेंट काटता है, टीडीएस काटता है पेमेंट के ऊपर। ठीक है। सो यहाँ पे कहने का मतलब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो आपको ये नहीं सोचना कि आप जॉब के लायक नहीं हो। बहुत सी जगह पे खुद इंटरव्यूअर गलत क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे कि मान लो कि आपने एक बिल बनाया, उसने पूछा, एम्प्लॉयर ने आपसे पूछा कि भैया सेल का बिल कैसे बनाओगे। आप बताओगे कि भैया आइटम सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद सीजीएसटी लगाऊंगा, उसके बाद एसजीएसटी लगाऊंगा अगर इंट्रा है, और अगर इंट्रा है तो मैं आईजीएसटी लगाऊंगा। अब हो सकता है एम्प्लॉयर आपको यहाँ पे गलत ठहरा दे। एम्प्लॉयर कहेगा नहीं भैया सीजीएसटी नहीं लगेगा, सेल के ऊपर तो आउटपुट सीजीएसटी लगेगा, आउटपुट एसजीएसटी लगेगा, आउटपुट आईजीएसटी लगेगा, परचेज के ऊपर तो इनपुट सीजीएसटी लगेगा, इनपुट एसजीएसटी लगेगा, इनपुट आईजीएसटी लगेगा। तो यहाँ पे वो खुद गलत है, उसको खुद को नहीं पता। उसको क्यों नहीं पता? जैसा उसका एक्सपीरियंस चलता जा रहा है वो उसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। इसी तरीके से एम्प्लॉय भी जब क्या होता है, जब हम किसी का इंटरव्यू लेते हैं तो हम उससे पूछते हैं तेरे को टीडीएस आता है क्या भाई, तो पता क्या बोलता है। मैं अपनी पर्सनली बता रहा हूँ कि मेरे पास जो लोग इंटरव्यू देने आते हैं उनसे अगर मैं पूछूं कि भाई साहब आपको टीडीएस आता है, तो वो बोलेगा हमारे यहाँ पे तो सर 194C आता था, 194C में हम टीडीएस काटते थे। अरे भाई मैं टीडीएस के बारे में पूछ रहा हूँ, मैं ये नहीं पूछ रहा कि 194C क्या है। मतलब उसने केवल इतना सीखा कि कोई भी बिल आएगा तो 194C लगाना है, दैट्स ऑल। उसको टीडीएस के बेसिक्स नहीं पता। ठीक है। जैसे कि अगर हम किसी से पूछें कि बताओ फिक्स्ड असेट्स की एंट्री आप कैसे करोगे, तो बोलेगा जर्नल में करेंगे। भाई उसके दिमाग में एक ही चीज सेट है कि मेरे को जर्नल से ही एंट्री पास करनी है। कहने का मतलब क्या है कि एम्प्लॉय अपने पास्ट के बारे में जो उसके जवाबों में जो चीजें झलकती हैं वो उसका पास्ट झलकता है कि मैं पीछे कैसे काम करता हुआ आ रहा हूँ। और जो इंटरव्यू होता है वो अपनी जो बेसिकली जिन इश्यूज से वो गुजर रहा होता है वो उसका सॉल्यूशन पाने की कोशिश करता है। एक्सपोर्ट डिवीजन में अगर आप जाओगे तो वो एक्सपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाओगे तो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड वो आपसे क्वेश्चन ज्यादा पूछेगा। पर कई बार इंटरव्यूअर भी आपसे क्वेश्चन जो पूछता है उसका जवाब उसे भी नहीं पता होता, जैसे कि मैंने अभी आपको इनपुट आउटपुट का एग्जांपल दिया। ठीक है। अब मान लो कि अगर हमारे से अगर आप पढ़ोगे तो हम केवल 3 ही लेजर सिखाएंगे। इसी तरीके से हम टीडीएस में भी एक ही लेजर सिखाते हैं, टीडीएस पेबल। अब बहुत सी जगह पे टीडीएस ऑन कमीशन, टीडीएस ऑन सैलरी, इस तरीके से मल्टीपल लेजर्स बनाए जाते हैं। तो अगर आपने किसी क्वेश्चन का जवाब सही दिया है फिर भी अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है तो आप यहाँ पे टेंस मत हो कि आप जॉब के लायक नहीं हो या आपने जवाब गलत दिया। और जैसा कि मैंने अभी बोला
कि 3 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, तीनों पॉइंट एक दूसरे से कवर अप है ना। अब आप ये सोचोगे कि सर इसका सॉल्यूशन क्या है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि तीनों पॉइंट को ध्यान से सुनना। तो पहला पॉइंट कि अगर आपको जॉब नहीं मिलती है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप जॉब के लायक नहीं हो। अगर आप ईमानदारी से काम करना चाहते हो तो अगर वो जॉब नहीं मिली तो अच्छा ही है, और अच्छी जॉब आपके लिए हो सकता है कि इंतजार कर रही हो। तो जॉब नहीं मिलने पे टेंशन नहीं लेनी है, उस जॉब से, उस जो इंटरव्यू आप देने गए हो उससे कुछ आपको सीखना है, ठीक है। क्योंकि देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी आप चैनल को देखते हो वो क्या करेगा, वो आपको एक तरीके से प्लेट में खाना सर्व कर सकता है। अब खाना तो भाई साहब आपको अपने हाथों से और अपने मुंह से ही है, तो हम केवल आपको, मैं इश्यूज बता सकता हूं, उसका सॉल्यूशन बता सकता हूं, बट जो इंटरव्यू आप देने जाओगे उस एक्सपीरियंस से जो आप सीखोगे वो आपको पता है। मैंने अपने इंटरव्यू और मैंने अपने फेलियर से जो मैंने सीखा वो मेरे को ज्यादा बेटर पता है, उसको कैसे सुधारना है वो भी मेरे को पता है। इसी तरीके से आपको अपने फेलियर के बारे में ज्यादा अच्छा पता है और उस पर आपको कैसे पकड़ बनानी है वो भी आपको ज्यादा अच्छे से पता है। दूसरा पॉइंट, जैसा कि मैंने पहला पॉइंट बताया कि भैया इंटरव्यूअर अपने बारे में पूछता है और एम्प्लॉय जो है वो अपने बारे में बताता है। बेसिकली किसी पर्टिकुलर जॉब के बेसिक्स के बारे में बहुत कम लोग पूछते हैं, ये मैंने फेस करा है पिछले 15 साल की अकाउंटिंग के बारे में। अकाउंटिंग बेसिक्स या बंदे का माइंड कैसा है, वो साउंड माइंड है कि नहीं है, उसके बारे में थोड़े कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अपने अपने प्रॉब्लम्स के बारे में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेसिकली इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है जो कि आपको करना है, आप जिस भी जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हो उस जॉब प्रोफाइल और उस जॉब कंपनी के बारे में जरूर अच्छे से पढ़ ले। जॉब कंपनी के बारे में जरूरी नहीं है कि गूगल में जाके पढ़ना है, क्योंकि अकाउंटेंट जरूरी नहीं है कि किसी मल्टी लेवल कंपनी में ही जॉब करने जा रहा है या किसी नेशनल लेवल की कंपनी में जॉब करने आ रहा है। अगर आप अपने ही शहर में किसी कंपनी में जॉब करने जा रहे हो, किसी फर्म में जॉब करने जा रहे हो, तो उसके बारे में जनरली आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, किसी के द्वारा पूछ सकते हो, अकाउंटेंट भाई बंद जो भी तुम्हारे मित्र हैं उनसे भी आप पूछ सकते हो, तो पता लग जाता है। आप भी के शहर में कंपनी है तो आप पूछ पाछ के पता लगा लेते हो। जब भी आप इंटरव्यू, चाहे आप जॉब कंसल्टेंसी के थ्रू जा रहे हो, तो उससे पूछो कि भैया किस प्रोफाइल के लिए मेरे को भेज रहे हो, कंपनी का काम क्या है, किस तरीके की यूनिट है, ठीक है। और अगर न्यूज़पेपर में आया तो न्यूज़पेपर में अच्छे से पढ़ो कि वो बेसिकली उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। सो इशू क्या है कि जो पहला इशू है जो अभी आपको बताया, उसका सॉल्यूशन क्या है कि अगर आप अच्छे से जॉब प्रोफाइल के बारे में पढ़ के जाओगे और जॉब कंपनी के बारे में पढ़ के जाओगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी। जैसे कि मान लो आप अभी असिस्टेंट लेवल पे हो और आप मैनेजर लेवल के जॉब के लिए आप इंटरव्यू देने चले गए, तो आपको दिक्कत हो सकती है। हो सकता है आप 50,000 रुपये पर मंथ कमाते हो और आप उस कंपनी में जॉब देने जा रहे हो जो जिसका बेचारे का पैकेज 20-25 हज़ार रुपये का है, तो वहां पे भी आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। सो यहाँ पे समझना बहुत जरूरी हो सकता है कि अभी तक जो भी आपने 5-10 साल काम करा वो किसी एक्सपोर्ट डिवीजन में काम किया और आप जो इंटरव्यू देने जा रहे हो वो डोमेस्टिक लेवल में, तो थोड़ी बहुत दिक्कतें आपको आ सकती है, क्योंकि एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक की अकाउंटिंग में थोड़ा बहुत माइनस प्लस का अंतर होता है। वैसे अकाउंटिंग ही होती है, कोई ऐसा बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं होता, जो मैं कोर्स में समझाता भी हूँ, ठीक है। सो अगर आप अकाउंटिंग जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो अगर आप जॉब प्रोफाइल के बारे में अच्छे से पढ़ लोगे, भाई सामने वाले को कंप्यूटर ऑपरेटर की जरूरत है, सामने वाले को कैश हैंडलर की जरूरत है, सामने वाले को प्रॉपर अकाउंटेंट की जरूरत है, क्योंकि मल्टीपल टाइप्स ऑफ जॉब्स होती हैं, ठीक है। तो उस जॉब के बारे में अच्छे से पढ़ के जाओ। हो सकता है कि आपने टैली सीखी है, सामने वाला मार्क की बात कर रहा है, अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं तो आप उसको बीट कर दोगे इंटरव्यूअर को, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ अकाउंटिंग आनी चाहिए आपको, एक्सपोर्ट डोमेस्टिक ये सब बात की बातें, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी बात की बातें, पर क्योंकि अब जिस तरीके का एक्सपीरियंस हम लोगों ने देखा है बच्चों को पढ़ाते हुए, तो मैं उसी के अकॉर्डिंगली आपसे बात कर रहा हूँ। अदरवाइज मैं अपने क्लासेस में थोड़ा सा एडवांस लेवल पे बातें करता हूँ कि भैया अकाउंटिंग जॉब या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर या कौन सी यूनिट में काम करने आ रहे हो ये मैटर नहीं रखता, ये मैटर रखता है कि आपको अकाउंटिंग आती भी है कि नहीं आती है, ठीक है। उसके बारे में भी आगे चर्चा करने वाला हूँ, ठीक है। तो जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो उस जॉब प्रोफाइल के बारे में जरूर अच्छे से पढ़ लें कि आपके लेवल की प्रोफाइल है या आपके लेवल से परे की बात है। मान लो आप किसी एक ऐसी कंपनी में जॉब देने जा रहे हो जिसमें इंग्लिश की रिक्वायरमेंट बहुत हाई है कि भैया वहाँ पे इंग्लिश बहुत अच्छी चाहिए, चाहे वो अकाउंटेंट है, तो फिर वहाँ पे हो सकता है अगर आपका इंग्लिश में हाथ टाइट है तो आपको दिक्कत हो जाए। तो इसलिए जॉब प्रोफाइल के बारे में अच्छे से पढ़ोगे तो आपको आसानी रहेगी। तीसरा एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, फुली कॉन्फिडेंट होने के लिए आपको प्रैक्टिकल अकाउंटिंग के बारे में पता होना चाहिए। प्रैक्टिकल अकाउंटिंग क्या है? प्रैक्टिकल अकाउंटिंग ये है कि भैया जो आप धक्के खाओगे 2-4 साल जॉब करने में, वही आपकी प्रैक्टिकल अकाउंटिंग है। मतलब जो आपका एक्सपीरियंस आपको सिखाता है वो प्रैक्टिकल अकाउंटिंग है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठ सकता है कि सर फ्रेशर हैं अगर हम, तो हमें प्रैक्टिकल अकाउंटिंग की नॉलेज कैसे होगी? वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। कहने का मतलब क्या है, मैंने 3 पॉइंट आपको बताया। नंबर 1, अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो ये बिल्कुल मत समझो कि आप जॉब के लायक नहीं हो। नंबर 2, जिस जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हो उस जॉब की जॉब प्रोफाइल और कंपनी के बारे में जरूर पढ़ें। नंबर 3, अकाउंटिंग जॉब के लिए अगर अप्लाई करने जा रहे हो तो अकाउंटिंग के बारे में आपको प्रैक्टिकली नॉलेज होनी चाहिए। अकाउंटिंग के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज का मतलब क्या है? अकाउंटिंग केवल कंप्यूटर चलाना या अकाउंटिंग केवल डेबिट क्रेडिट करना बिल्कुल भी नहीं होता। अकाउंटिंग का मतलब होता है बेसिकली बिजनेस को समझना, अपने ऑनर को समझना।
अगर आप बिजनेस नहीं समझ पाओगे तो अकाउंटिंग प्रॉपरली कभी नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए प्रैक्टिकल अकाउंटिंग का जो बेसिकली मतलब निकलता है वो ये निकलता है कि आपको टैली, जीएसटी, टीडीएस और इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का मतलब ये नहीं है कि इन सबके सेक्शंस आपको याद होने, ना टीडीएस के सेक्शन याद करने हैं, ना आपको जीएसटी के सेक्शनों को याद करना है, ना इनकम टैक्स के सेक्शनों को याद करना है। अगर अकाउंटिंग की बात कर रहा हूं, मैं किसी प्रोफेशनल की बात नहीं कर रहा, कि सीएवीए की बात नहीं कर रहा, मैं प्रॉपर अकाउंटिंग जॉब की बात कर रहा हूं। वहां पे आपको कोई सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। सो प्रैक्टिकल अकाउंटिंग में आपको टैली, बेसिकली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज करना आना चाहिए। जीएसटी के बारे में आपको पता होना चाहिए, आप किस लेवल की जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हो उस लेवल का आपको जीएसटी पता होना चाहिए, ठीक है। मान लो अकाउंटिंग मैनेजर की, अकाउंट मैनेजर की जॉब के लिए जा रहे हो तो वहां पे आपको प्रॉपर्ली रिकंसिलिएशन, प्रॉपर्ली रिटर्न फाइलिंग, प्रॉपर्ली एनुअल रिटर्न वगैरह ये सब कुछ पता होना चाहिए। बिल नहीं आ रहे तो उनके क्या सॉल्यूशन है वो सब कुछ पता होने चाहिए, ठीक है। टीडीएस के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए और आपको ऑडिट कैसे करवानी है। इनकम टैक्स का मतलब यहाँ पे क्या है, इनकम टैक्स का मतलब है आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट की ऑडिट कैसे करवानी है, उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो जैसा कि मैंने बोला कि प्रैक्टिकल अकाउंटिंग का मतलब यह है कि जो आपने पिछले एक्सपीरियंस में, जो भी अकाउंटिंग जॉब में जो आपने धक्के खा के सीखा है वही आपकी प्रैक्टिकल अकाउंटिंग है। अब फ्रेशर जो है वो प्रैक्टिकल अकाउंटिंग कैसे सीखेगा, तो उसके लिए भैया हमारा कोर्स है टैली होम इंस्टीट्यूट। हमारी वेबसाइट पे आओ, यहाँ पे ऑल कोर्सेज के ऊपर जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको एक कोर्स मिलेगा, ऑल इन वन प्रैक्टिकल अकाउंटेंसी कोर्स, जो बेसिकली कोई कोर्स नहीं है, वो मेरा अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने 15 साल में अकाउंटिंग में सीखा है। इसलिए मैं एक लाइन बोलता हूँ, जो मैंने झेला है वो कोर्स में पेला है। यहाँ पे आपको 103 वीडियोस मिलने वाली हैं, जिसमें 3 वीडियो ट्रायल भी है, आप उसको ट्रायल पे देख सकते हो। और कोर्स आंखें बंद करके बिल्कुल ज्वाइन मत करो। यहाँ पे लेवल्स हैं, किस किस लेवल में कितने कितने सेक्शंस हैं उनके बारे में आप जरूर पढ़ लें। एक एक सेक्शन, एक एक वीडियो जो है वो प्रैक्टिकल है, एक एक वीडियो है। आप मतलब मेरे को तो तारीफ करनी पड़ेगी भाई अपने कोर्स की, बट बिलीव मी, कोर्स ज्वाइन करने के बाद आपके पैसे वसूल होंगे ही होंगे, बल्कि उससे 10 टाइम्स ज्यादा वसूल होंगे। ये मैं नहीं कहता, ये स्टूडेंट कहते हैं। आप यहाँ पे रेटिंग पढ़ सकते हो, गूगल में जाके रेटिंग पढ़ सकते हो। हमारी वेबसाइट की अगर होम पेज पे भी अगर आप आओगे तो वहां पे भी रेटिंग दी हुई है, वहां पे भी जाके आप पढ़ सकते हो। बाकी कोर्स ज्वाइन करो या ना करो ये आपकी अपनी इच्छा है, बट हाँ अगर एक फ्रेशर या एक काम करता हुआ व्यक्ति भी अगर इस कोर्स को ज्वाइन करता है तो उसकी नौकरी में 4 चांद लग सकते हैं। यहाँ पे मेरी मत सुनो आप, लोग क्या कहते हैं उनके बारे में सुनो, ये सब मेरे से ज़्यादा उम्र के हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स के क्या रिव्यूज़ हैं उनके बारे में सुनो। एक पहला कोर्स है जो कि अपने रिव्यूज़ के बारे में बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं हम लोग। आयरोस टेलीग्राम पे भी और अपने यूट्यूब चैनल पे भी जो रिव्यूज़ होते हैं उनको हम पोस्ट करते हैं। और भी बहुत सारे लोग कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, बट आप रिव्यूज देखना, बहुत कम लोग शेयर कर रहे हैं। बिकॉज मेरे पास दूसरे प्लेटफॉर्म से भी लोग कोर्स छोड़ छोड़ के आते हैं और वो बताते हैं कि सर पैसे वेस्ट हो गए हमारे, तो ठीक है। सो यहाँ पे आपके साथ ये नहीं होने वाला है। बाकी मैं तो ये कह सकता हूँ ट्रस्ट करो, बाकी इच्छा अपनी अपनी है, ठीक है। तो कोर्स में आप समझ लो यहाँ पे कि आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा। तो एक एक कंटेंट यहाँ पे बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ यहाँ पे दिया हुआ है। 3 ट्रायल वीडियोज भी हैं, आप उन ट्रायल वीडियोज को भी देख सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा 103 लेसन है, किस किस लेसन में हम क्या क्या पढ़ाते हैं। यहाँ पे आप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारे लेसन जो है वो ओपन होते जाएंगे, ठीक है। सो जैसा कि रिपब्लिक डे आपके सामने है तो इसके उपलक्ष्य में कूपन कोड भी हमने अप्लाई किया हुआ है। कूपन कोड आप लगा सकते हो इंडिया, जिसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा पूरी कोर्स की फीस के ऊपर। 2 साल की कोर्स की वैलिडिटी है, ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में आप देख सकते हो, ठीक है। फुली लाइफ टाइम व्हाट्सएप सपोर्ट आपको मिलने वाला है। सो आज की वीडियो के माध्यम से जो मैंने आपके सामने पॉइंट रखने की कोशिश की है वो ये की है कि अकाउंटिंग जॉब के लिए अगर आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है तो सबसे पहले ये समझ लो कि जॉब नहीं मिलती तो टेंशन नहीं लेना, मिलेगी यार, ये नहीं मिलेगी तो दूसरी मिलेगी। एक नसीब भी होता है सब, है ना, भाग्य भी एक चीज होती है। हम ये बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते कि हार्ड वर्क से सारी चीजें मिलती हैं, भाग्य भी एक चीज है, पर भाग्य बनता कैसे है, कर्म से बनता है। अब ये फिलॉसफी थोड़ी सी लंबी है, आज की वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। पर अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो टेंस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट, जिस जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हो उसकी प्रोफाइल के बारे में और कंपनी के बारे में जरूर पढ़े, क्योंकि अगर कंपनी के बारे में जब आप पढ़ते हो तो आपको पता लगता है कि भाई सामने वाला मुझसे किस तरीके के क्वेश्चंस को पूछ सकता है। नंबर तीसरा पॉइंट, आपको अकाउंटिंग के बेसिक्स अच्छे से पता होना चाहिए। चाहे आपको उस कंपनी के बारे में बहुत डिटेल में नहीं पता, पर अगर आपको अकाउंटिंग के बेसिक्स पता है तो आप उसके क्वेश्चनों के प्रॉपर रिप्लाई दे पाओगे, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंट लेवल हाई होगा। और कॉन्फिडेंस कैसे बनेगा, जब आप अपने सब्जेक्ट में परफेक्ट होगे। सो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैंने इस वीडियो में कोई क्वेश्चंस के बारे में नहीं बताया, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस तो अगर आपसे मान लो जनरल एंट्री, अब जनरल एंट्री का याद कराऊं भाई, जनरल एंट्री को याद कराने की चीज है। टीडीएस के सेक्शन वैक्शन भी याद करने की कोई ऐसी बहुत लंबी चौड़ी जरूरत नहीं होती है। आप जहां भी इंटरव्यू देने जा रहे हो वहां पे 2 मिनट के लिए मोबाइल ओपन करो, गूगल सर्च करो, 2-4 सेक्शनों को पढ़ लो, वहीं पे याद हो जाएगा। आप आज याद करो, इंटरव्यू तुम्हारा 2 महीने बाद है, भूल जाओगे सारे सेक्शनों को, ठीक है। जीएसटी में कोई सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं होती है एक अकाउंटेंट को। प्रोफेशनल की बात अलग है, सीए की बात अलग है, एडवोकेट की बात अलग है। मैं प्रॉपर अकाउंटिंग जॉब की बात कर रहा हूँ, जो कि
नॉर्मली जिस तरीके से अकाउंट मैनेजर या अकाउंट असिस्टेंट या अकाउंटेंट की जॉब होती है उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अपना प्यार देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की किसी प्रैक्टिकल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।